नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं कि आज लोग अपने दाँतों की सफाई के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कोई नॉर्मल पेस्ट का इस्तेमाल करता है, तो कोई दाँत मंजन का यूज़ करता है, तो कोई गुल का इस्तेमाल करता है। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर वो गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं या लाल मंजन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें एक दाँतों को उनके दाँतों में एक फ्रेशनेस आता है, ऐसा कुछ होता है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि अगर इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दाँतों की सफाई के लिए, तो ये कितना सही या गलत हो सकता है। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथाली। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर हम नमस्कार। देखते हैं दाँतों की सफाई के लिए लोग पेस्ट तो यूज़ करते ही हैं, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो दाँतों के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं, दाँतों के लिए लाल मंजन का इस्तेमाल करते हैं और उनसे पूछने पे वो कहते हैं कि उससे एक दाँतों में फ्रेशनेस आता है, दाँत अच्छे से सफाई इससे हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर वो लोग इस चीज़ों का इस्तेमाल करें तो कितना ये सही है या गलत है? आपसे जानना चाहेंगे। मेरी नज़र में गुल या लाल दंत-मंजन का यदि कोई व्यक्ति या महिला इस्तेमाल करता है या करती हैं, तो वो एकदम गलत है। इस एक्चुअली वो गुल या लाल मंजन जो भी है, वो पाउडर फॉर्म में होता है और वो थोड़ा-सा उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जब लोग करता है तो धीरे-धीरे दाँतों पे ज़ोर पड़ने और घिसावट लगातार घिसावट होने से दाँत में घिसावट आने लगती है उसके उपयोग से। जिसके फलस्वरूप दाँत में कनकनाहट चालू हो जाता है और बहुत दिन यदि यूज़ करता है तो लोग हैबिचुअल हो जाता है। उसका टेस्ट उसको पैलेटेबल लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, लेकिन उसका कोई रोल वो आपके दाँत को हुँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो मेरी नज़र में तो गुल और ये लाल मंजन दोनों ही करना एकदम हानिकारक है, हुँ। किसी भी व्यक्ति या महिला के लिए। जी। सर, अगर हम गुल के बारे में ही बात करें तो ऐसे आज मार्केट में ऐसा हम देखते हैं, ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो गुल का इस्तेमाल करते हैं। क्या हो सकता है कि अगर वो बार-बार गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आने वाले समय में कुछ माउथ कैंसर हो सकता है या ऐसा कोई दिक्कत दे सकता है? क्योंकि उसमें भी कुछ-कुछ ऐसी पदार्थ होती हैं जो कहीं न कहीं हमारे मुँह के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल, गुल में कुछ निकोटीन की भी मात्रा होती है और निकोटीन जो है वो माउथ के लिए एकदम हानिकारक है। हुँ। तो गुल के लगातार प्रयोग से भविष्य में कुछ भी होने माने कोई भी खराब बीमारी होने की संभावना ज़रूर होती है। जी। और साथ ही अगर हम दाँतों की सफाई के बारे में ही बोलें, जिन भी लोगों को दाँतों में सेंसिटिविटी होता है, तो उनके लिए एक अलग से पेस्ट आता है, जिसमें ना नमक कुछ नहीं हो या ऐसा कुछ ना हो, एकदम सिंपल होता है, दाँतों में ज़्यादा उससे स्पार्कल नहीं आता है। तो ऐसा क्या सही में होना चाहिए कि जिन भी लोगों को सेंसिटिविटी की समस्या है, उनके लिए एक जो पेस्ट आता है, वो अलग से यूज़ करें या वो नॉर्मल पेस्ट यूज़ कर सकते हैं? नहीं, जिन भी पेशेंट को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, झनझनाहट की प्रॉब्लम है, कनकनाहट की प्रॉब्लम है दाँतों में, तो उसके लिए डिसिंथेसाइज़र पेस्ट ऑलरेडी मेडिकेटेड पेस्ट आता है। हुँ। नॉर्मल पेस्ट करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो उनके लिए डिसिंथेसाइज़र पेस्ट है, जो वो करें तो धीरे-धीरे उसके उपयोग से जो कनकनाहट है वो धीरे-धीरे वो कम होती जाएगी। जी। और साथ ही दाँतों के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दाँतों में कैसा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हम ब्रश के बारे में बात करें, आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं कि दातुन से अगर हम ब्रश करते हैं तो एक ख़ासकर अगर नीम के हम दातुन के बारे में बात करें या तो क्या ये हमारे दाँतों को कोई हानि दे सकता है या हमारे दाँतों के लिए सही होता है, जो भी लकड़ी का लोग दातुन यूज़ करते हैं? दातुन एक्चुअली क्या है कि दातुन पहले तो उसको दाँतों से पीसा जाता है, उसके हुँ, बाद फिर ब्रश किया जाता है उससे। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो हम मंजन करते हैं दातुन से, इरेगुलर जो है प्रेशर पड़ता है। हुँ, किसी दाँत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, किसी दाँत पे कम पड़ रहा है। तो जिस दाँत पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ऑब्वियस है कि वो धीरे-धीरे यदि लगातार उसका उपयोग होगा, तो वो दाँत जो है बाद में वो हिलने की समस्या उसमें होगी। जी। ठीक है ना? हुँ, तो दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दातुन का प्रयोग करते हैं। हुँ। शहरी क्षेत्रों में तो अब वो बहुत कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग दातुन का प्रयोग करते हैं। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।